नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ प्रयागराज में और लगातार यहाँ से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से यहाँ पे साधु संतों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली हुई है और ये शोभा यात्रा कहीं न कहीं अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। यहाँ पे हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद है और ये देखिए रथ में साधु संत विराजमान है और हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा की बात हम लगातार कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये शोभा यात्रा यहाँ पे साधु संतों द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में निकाली गई है। वहीं अगर हम बात करें तो आपको दिखा दें, यहाँ पे इस समय जो हम मौजूद हैं ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन का शिविर है। इसी शिविर में हम पहुंच चुके हैं और इसी शिविर के सामने यहाँ पे हिंदू राष्ट्र का जो यहाँ पे शोभा यात्रा साधु संतों द्वारा निकाली जा रही है वो भी कहीं न कहीं निकाला जा रहा है। आइए हम इस शिविर के अंदर चलते हैं और चल के जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो हिंदू राष्ट्रीय संगठन है ये प्रयागराज में महाकुंभ में लगातार मौजूद है और यहाँ पे कहीं न कहीं जो सनातनी है, जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और जो यहाँ पे श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उनको हर प्रकार से सहयोग देने के लिए ये जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है वो यहाँ पे अपना कैंप लगाया है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू राष्ट्रीय संगठन के लोग हैं, वो लगातार जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनको जो सेवाएं हैं, इनकी जो समर्पण का भाव है वो सारी चीजें वो अब यहाँ के जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी हैं जो महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, परमेश्वराचार्य जी महाराज हैं। ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन के ऋषि विंग जो यहाँ पे ऋषि प्रकोष्ठ है उसके यहाँ पे अध्यक्ष हैं और वहीं पे जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र जी, सत्या जी, वो भी मौजूद हैं। संत हैं और चंद्रिका पांडे जी हैं जो राष्ट्रीय मंत्री हैं यही हिंदू राष्ट्र संगठन के। तब हम इनसे बातचीत करके ये जानेंगे कि यहाँ पे महाकुंभ में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, आखिर इनके शिविर के माध्यम से उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जा रही है और क्या इस संगठन का जो विजन है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है। सत्येंद्र जी, आपका एएनबी नेशनल न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप महाकुंभ में ये शिविर आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आप जो सनातनी हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनको आप किस तरह से सहयोग दे रहे हैं और क्या आपके इस संगठन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय हिंदू संगठन भारत के प्रत्येक हिंदू को वैचारिक रूप से दृढ़ करना चाहता है। आज सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में है कि कोई भी हिंदू वैचारिक रूप से एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है। आज हमारी बेटी के 35 टुकड़े हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन 100 करोड़ वाला हिंदुओं का देश में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है हिंदुओं को, ये सब आप सबको पता है। देश में हिंदुओं को षड्यंत्र के तहत, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का ये मानना है और ये संकल्प है कि हम भारत के प्रत्येक हिंदू को हिंदू से जोड़ने का कार्य करेंगे। जब तक हिंदू एक दूसरे के साथ आत्मीय भाव से नहीं जुड़ेगा तब तक ना तो हिंदू एक दूसरे के लिए आगे आएगा और न तब तक हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव है। हम लोगों की प्राथमिकता है कि हम कैसे हिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ें, कैसे हम ये बताएं कि भारत से 9 राज्यों से हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, कैसे हम बताएं कि हमारे कन्हैया लाल शर्मा को केवल इस बात पर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है कि केवल उसने एकमात्र अपनी बहन का समर्थन किया था। कैसे ये हम सबको बताएं कि हमारी बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन जिहाद की हजारों घटनाएं प्रतिदिन की जा रही हैं, नृशंस हत्याएं कर दी जा रही हैं। कई राज्यों में ये स्थिति बनी हुई है जहां पर हिंदू को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, उसको ध्वज लगाने का अधिकार नहीं है, उसको संकीर्तन करने का अधिकार नहीं है। हम यह बात प्रत्येक हिंदू तक पहुंचाना चाह रहे हैं और यह बताना चाह रहे हैं कि हिंदुओं तैयार हो जाओ, भारत गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ है और आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे आपको अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, यह समय अब आ चुका है। उसी को लेकर के भारत के कोने कोने में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंदुओं में अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं कि हिंदुओं संगठित हो जाओ, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हो और कोई
कोई राजनेता ना तो कोई राजनीतिक दल तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तुमको स्वयं से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और जो ये स्थिति बन रही है, आज भारत में 40 करोड़ से अधिक मुसलमान हो गए हैं। आखिरकार ये कहाँ जाएंगे? कैसे इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है और किस प्रायोजन के कारण ये संख्या बढ़ाई गई है, इसको समझना है। और प्रत्येक हिंदू को समझाने का वक्त है कि अगर आज इनकी 40 करोड़ संख्या हो गई है तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या दुष्परिणाम भारत के अंदर हो सकता है, क्या स्थिति भारत की बन सकती है और क्या स्थिति हिंदुओं की हो सकती है। इसको लेकर के राष्ट्रीय हिंदू संगठन निरंतर कार्य कर रहा है और आने वाले समय में हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर उनके अधिकारों को लेकर के उतारेंगे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसी संकल्प के साथ राष्ट्रीय हिंदू संगठन कार्य कर रहा है। और यहाँ भी महाकुंभ में भी ये सनातनियों के लिए एक महापर्व है। पूरे विश्व का सनातनी एकत्रित हो रहा है यहाँ पर और ये हिंदुओं की एकता और अखंडता का परिचय भी हो रहा है कि भारत का हिंदू कितना एकजुट है। और निश्चित रूप से यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जो सैनिक हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको उनकी पूरी सेवाएं की जा रही हैं। और जो श्रद्धालुओं की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनको आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है। संगठन में सभी कार्यकर्ता यहाँ पे दिन रात एक प्रयास कर रहे हैं, किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई श्रद्धालु दुखी होकर के प्रयास से न जाए, कोई भूखा रह करके न जाए। हर दिशा में संगठन प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है। सत्येंद्र जी, एक बात बताइए, यहाँ महाकुंभ में पूरे देश के सभी साधु संत मौजूद हैं, सनातन बोर्ड की भी बात हुई, वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार साधु संत यहाँ पे अपनी भव्य झांकियां निकाल रहे हैं। इसके बावजूद भी जो यहाँ पे स्थिति है, चूंकि कहीं ना कहीं भारत की जब बात आती है, उस भारत में ये कहा जाता है कि आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, इसके बावजूद भी सनातन को मानने वाले लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि महाकुंभ में 40 करोड़ की संख्या जो सनातन को लोग मान रहे हैं, वो 40 करोड़ जो अनुमान लगाया गया था सरकार के द्वारा, वो संख्या आज पूरी हो चुकी है। 40 करोड़ यहाँ पे महज 26 दिनों में लोगों ने श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगाई है। इसके बावजूद भी हिंदू राष्ट्र बनाने की आखिर क्या जरूरत? देखिए, आज मैंने बताया ना कि आज मुसलमानों की 40 करोड़ संख्या हो गई है। कैसे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है, यह मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। इनका इतिहास उठा करके आप देखिए, पूरे विश्व का जहां पे इनकी संख्या बढ़ी है, इनका कदम रहा है, इनका उद्देश्य रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र में बनाना है। और इसी दिशा में पूरे विश्व की 47 जो देश है, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो कार्य कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर आजाद जैसे, रावण जैसे लोग हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, ये इस्लामिक फंडिंग पर पल रहे कुत्ते हैं भारत में। और इनको जवाब हम संगठित होकर के भी दे सकते हैं, संगठित होकर के देना पड़ेगा। आज देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि आज देश में हिंदू बहुत सुरक्षित है, हिंदुओं का बड़ा भविष्य सुरक्षित है, हिंदुओं की पीढ़ियां सुरक्षित है, बिल्कुल भी नहीं सुरक्षित है। हमको ये सुरक्षित वातावरण बनाना पड़ेगा। और जो ऐसे राजनेता हैं जो रामचरितमानस को जलाने का कार्य करते हैं, ऐसे राजनेताओं को भारत से भगाने की आवश्यकता है। जो भी हिंदू विरोधी व्यक्ति है या नेता है, उसका घर से निकलना जिस दिन हिंदू बंद करा देगा, निश्चित रूप से भारत अखंडता की ओर बढ़ेगा। और हम लोगों का यही टारगेट है कि जो भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा या जो सनातन के विरुद्ध बात करेगा, हम उसका जीना माहौल कर देंगे। ये हमारा आने वाले समय में 1 साल के अंदर का टारगेट है। वो नेता देश में स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सकता है। ये हमारी अग्रिम रणनीति 1 साल की। और हम ये सिद्ध करेंगे कि अगर तुमको भारत में राजनीति करनी है तो तुमको हिंदुत्व पर बात करनी होगी, तुमको सनातन पर बात करनी होगी, तुमको हिंदू राष्ट्र की बात करनी होगी। और जब तुम बात करोगे तभी तुम यहाँ पे राजनीति कर सकते हो। तुम यहाँ पे इस्लामिक चोला ओढ़ करके हिंदुओं को गुमराह नहीं कर सकते हो, हिंदुओं को बांट नहीं सकते हो और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ये बताइए, ये कहाँ तक ठीक है कि सनातन के जो धार्मिक ग्रंथ है उन पे टिप्पणी करना, सनातन की आस्था पे चोट पहुंचाना, क्या क्या कहेंगे आप?
ऐसा है, इस देश को 1250 साल तक गुलाम बनाया जा चुका है और दुनिया के अंदर कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जिस देश पर किसी दूसरे देश ने अपनी सत्ता कायम कर ली हो और 50 साल के बाद में उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता, उस देश का धर्म, उस देश की रहन सहन वो बचा हो। लेकिन 12.5 साल की गुलामी के बावजूद इस देश की संस्कृति, धर्म, संस्कार, रीति रिवाज सब के सब जो के त्यों बचे हुए। तो इस पे आपको संतोष करना पड़ेगा। और ये जो बांटने की प्रक्रिया है ये आज से नहीं शुरू हुई है, ये 1250 साल से चल रही है ये प्रक्रिया। और इसपे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जब पैदा हुए थे 600 ईस्वी में, उस समय से इस देश को बांटने के, विखंडित करने की कोशिशें हुई थी। और उसके बाद मुसलमानों का यहाँ राज हुआ और हम लोग ये कहने लगे कोई न होए हमें का हानि। हम लोगों को कभी किसी से मतलब नहीं रहा। हमको ये पता नहीं कि हमारा धर्म जब ही बचेगा जब हम एक रहेंगे, जब हमारा ऊपर सत्ता कायम रखने वाला व्यक्ति हमारी सोच विचारधारा का होगा तो ही हम लोग बचे रहेंगे। तो मुसलमानों ने आकर यहाँ पे करीब 1000 साल तक राज किया है, फिर 250 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया है। और अंग्रेज भी एक इंग्लैंड देश के नहीं थे, उसमें जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे, अमेरिकन भी थे, उसमें सारे लोग थे। और ईसाइयों के जितने भी देश है वो सब के सब लोग इस देश को ईसाई देश बनाने के लिए लगे हुए थे। और पूर्वोत्तर राज्यों के कई राज्य उन्होंने अपने ईसाई बहुल राज्य बनाए भी हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, इस तरह के कई राज्य। ठीक बात है गुरुजी। गुरुजी, जिस जब भी सनातन को खत्म करने की बात हुई है, इतिहास गवाह है कि सनातन नहीं खत्म हुआ, सनातन को खत्म करने वाले लोग खत्म हो गए। क्या कहेंगे जो आज सनातन के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहीं न कहीं जो भी इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं या करेंगे वो कुत्सित मानसिकता के शिकार है। जो ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष के उसमें आता है कि जो यहाँ लोगों को अधिकार है कि वो सनातन धर्म पे तो बड़े अच्छे तरीके से टिप्पणी कर लेते हैं और अन्य किसी धर्म पे टिप्पणी करने की उनकी औकात नहीं रहती है। और स्थिति ये है कि यहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई हैं उनमें यूनिटी नहीं है, तो कहीं न कहीं से हिंदू जातियों में बटा हुआ है। तो जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो आए दिन इसी तरह की कुत्सित मानसिकता वाले लोग टिप्पणियां करते रहेंगे और टिप्पणी करके जाते रहेंगे। आज हमें जरूरत है संगठित होकर के ऐसे कुत्सित मानसिकता वालों को उनके इस तरीके की गंदी मानसिकता और टिप्पणियों पे करारा जवाब देने की जरूरत है। और यह हमारे जो सभी हिंदू भाई, सनातनी भाई हैं, जब तक यह एक नहीं होंगे तो इसको आगे चल के यह बहुत ही भयावह रूप ले लेगा, जिसको रोकना असंभव सा हो जाएगा। उसी की कड़ी में हमारा राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है तमाम तरह के सेवा प्रकल्पों के माध्यम से और हिंदुओं को जगाने का जो मुहिम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा चलाया जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न तरीके से कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पे महिला कार्यकर्ता भी हैं। ये जो महिला कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये प्रयागराज महाकुंभ आई थी मात्र स्नान और यहाँ की आस्था की डुबकी लगाने, लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने इस इतने बड़े आयोजन को देखा और ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन से यहाँ पे इस शिविर में पहुंची और इनका कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हुआ कि अब मैं यही रुक के और जो भी 45-46 दिन का यहाँ पे सनातनियों का ये जो आयोजन है इसमें लोगों की सेवा करेंगे। इसके लिए हम कुछ बातचीत। क्या नाम है आपका? प्रणाम, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं एक सनातन प्रहरी हूँ। और जब मुझे पता चला कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो हमारा परिवार है एक, और वो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, तो मैं भी यहाँ से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था, मात्र मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ आई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ के परिवारजनों को देखा, भाइयों को देखा, अपनी सिस्टर को देखा, सब लोगों को देखा,
महात्मा जी को देखा कि जब इनका करियर बनाने का समय था, उस समय में इन्होंने इस क्षेत्र को चुना। यानी कि ज्यादातर हम अपनी लाइफ को सिक्योर करने में लगे रहते हैं, उस समय में इन लोगों ने इस क्षेत्र को चुना और आज जो मुट्ठी पर हिंदू बचे हैं उनको बचाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरा जो भी सहयोग है, जिस किसी तरह का भी सहयोग है, तो मैं यहाँ पे अपनी सेवा भाव से दे रही हूँ। और महाकुंभ की कल्पवास का समय भी मेरा अच्छा बीत रहा है। इन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे अच्छा समय बिता रही हूँ। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मेरा प्रथम कल्पवास राष्ट्रीय हिंदू संगठन में बीता है। और मैं एक बात जरूर बोलूंगी सबको कि जो योगी महाराज ने बोला है, आने वाले 2-3 साल और बचे हैं, बटोगे तो कटोगे, आप एक हो जाओ। यादव, जाटव, क्षत्रिय ये सब भूलकर आप सनातनी बन जाओ। आप मिला के जातिवाद में लोगों को नहीं बढ़ना। जातिवाद जब तक समाप्त नहीं होगा, आपके माइंड को बिल्कुल बांटा गया है, आपके ब्रेन वॉश किया गया है इन्हीं हिंदुओं के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा। हमको उन लोगों से बचना है। हमको मुसलमानों से भय नहीं है, हमको उनसे भय नहीं, हमको उनसे भय है जो सनातनी होकर सनातनी का विरोध कर रहा है। मेरा यही है। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मात्र शक्ति है वो लगातार हिंदू को संगठित करने के लिए वो भी इस हिंदू राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, ये राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद पांडे जी और सोनू भैया नाम है। और ये जो राष्ट्रीय संगठन है, आप गौर से दिखा दें, मैं वीडियो जल्दी से कहूंगा कि राष्ट्रीय जो हिंदू संगठन है इसमें एक साइड पे स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगी है, तो दूसरे साइड पे चंद्रशेखर आजाद जी की लगी हुई है। क्रांतिकारी हैं, इसीलिए मैं ये फोटो की भी बात कर रहा हूँ और इनकी सेवाओं की भी बात करूंगा। आपका एनबी नेशनल न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका जी, ये बताइए, आप लगातार इस संगठन में, और मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी जो सेवाएं हैं वो देखता रहा हूँ। आप जो भी यहाँ पे पहुंचे, आपको उनको खाने की, रहने की, हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो महाकुंभ में आप उपलब्ध करा रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। आखिर संगठन को आप ले कहाँ जाना चाहते हैं इन सेवाओं के माध्यम से? देखिए, क्रांति, शांति और सेवा ये हमारा मूल ध्येय रहा है। तो हम क्रांति में भी विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए हम चंद्रशेखर आजाद को पूछते हैं। शांति में विश्वास रखते हैं, सेवा में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम स्वामी विवेकानंद को पूछते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन का यह भी मानना है कि चर्चाएं होती है पूरे विश्व में कि हज में इतने यात्री जा रहे हैं, उनकी बड़ी सेवाएं हुई। आखिर अभी थोड़े दिनों से आए हुए धर्म में लोग उसको एक आस्था का केंद्र बना रहे हैं। तो हमारे तो 144 वर्षों यानी अन्यत्र सालों से चले आ रहे 144 वर्षों के बाद इस अमृत महाकुंभ का जो अवसर आया है, तो हमारा यह ध्येय है, हर वर्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन का शिविर लगता है और हम लोग अपने सामर्थ्य से कहीं आगे जा करके अपने हर सनातनी भाई को अपने परिवार की अवधारणा के रूप में लेकर के अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं और उनको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, कैसे इस देश की खोई हुई गरिमा को, खोई हुई विरासत को पुनः पा करके इस पूरे देश को विश्व गुरु बनाए, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपका जो सेवा भाव का कार्यक्रम है, आप ये जो व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, क्या आपको सरकार से कोई सहयोग प्राप्त होता है या फिर ये व्यक्तिगत तरीके से आप अपने व्यक्तिगत जो आपके संबंध हैं, जो लोगों का आपका नेटवर्क है, उसके माध्यम से आप ये कर पाते हैं? इसके बारे में। राष्ट्रीय हिंदू संगठन एक सामाजिक संगठन है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन में जुड़ा प्रत्येक हिंदू सैनिक अपना नैतिक कर्तव्य मानते हुए राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सेवा प्रकल्पों को, राष्ट्रीय हिंदू संगठन का यह बस सेवा प्रकल्प नहीं है, हमारे सेवा प्रकल्प अगर हम RHS की पाठशाला चला करके झुग्गी झोपड़ी में और सुदामा बस्तियों में उनको शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं कुष्ठ रोगियों के, अनाथ बच्चों को गुरुकुल के माध्यम से उनके रहने, भोजन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी मुहैया कर रहे हैं। कुष्ठ रोगियों को हम उनकी चिकित्सा व्यवस्था भी मैनेज कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपने सेवा प्रकल्पों के माध्यम से अन्यत्र सेवाएं अपनी समर्पित कर रहा है, तो यह हिंदू सैनिकों की वजह समर्पित कर रहा है। अपने संगठन के हिंदू सैनिक आर्थिक रूप से हम लोगों को सहयोग करते हैं,
हम उन्हीं आर्थिक सहयोग के आधार पर अपनी सेवाएं संपूर्ण देश में अपने हिंदू भाइयों को समर्पित कर रहे हैं। ठीक बात है। तो वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुभवी पत्रकार हैं और ये जो महाकुंभ में लगातार कवरेज का काम है जो किया भी जा रहा है और ये जो हिंदू संगठन है लगातार लोगों को सेवाएं पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में आखिर इनका क्या मानना है, क्या कहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन यहाँ पे काम कर रहा है, इनकी सेवाओं के बारे में, ये आखिर जो संगठन का उद्देश्य है ये किधर जा रहा है? अनुज जी बताइए। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हजारों करोड़ का बजट महाकुंभ में दिया गया और उस हजारों करोड़ के बजट से अपार व्यवस्थाएं की गई। और जब आप व्यवस्थाओं के सरकारीकरण की बात करते हैं तो आपको ये जो व्यवस्था है इन संगठनों की, ये बहुत हद तक आपको प्रभावित करती है, क्योंकि अपना पॉकेट मनी बचा करके हिंदू भाइयों से आह्वान करके कि वो अपनी बचत दें, हम तक पहुंचाएं, एक एक रुपए जोड़ के इस संगठन ने ये मदद की श्रृंखला शुरू की है। और उन लोगों को सीखने की जरूरत है जो बड़े बड़े नेटवर्क बना करके हिंदुत्व के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। मैं उन संतों को भी कहूंगा जो बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, कथाओं के माध्यम से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। हिंदुओं का दर्द आज के समय में सेवा है। अगर आप एक दूसरे की सेवा कर पाए, एक दूसरे के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में सहभागिता कर पाए और इसके बाद आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, इस संगठन की सबसे खास बात यह है कि ये अपने लोगों को जोड़ रहा है। ये पहले नहीं कह रहा है कि मैं आपको क्रांतिकारी बना दूंगा, ये पहले नहीं कह रहा है कि मैं आपको पाकिस्तान भेज करके वहां के जितने भी आतंकवादी हैं वहां मार करके यहाँ आना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संगठन शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहले संबल प्रदान कर रहा है और समाज को, जो जातियों में समाज बटा है, उस समाज को एक करके ये संगठन आगे आना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से पर डे ये लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं और लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है। साथ में सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि ये महाकुंभ उनकी व्यवस्थाओं के कारण दिव्य भव्य नहीं है। ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन जैसे जितने भी सैकड़ों संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, धर्मशालाएं काम कर रही हैं या संत काम कर रहे हैं, ये उनकी सेवाओं का महाकुंभ है और सरकार उनके कारण यहाँ पे इतना दिव्य और भव्य आयोजन कर पा रही है। अगर ये जो आप बात कह रहे हैं एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं ये जितने सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे लोग तो दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी काम है कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन है, इसको किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं है सरकार के द्वारा। इसके बावजूद भी ये लगातार लोगों को सेवाएं पहुंचा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, उनको रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक बजट सरकार से लेते हैं और यहाँ पे बैठे हैं, मठाधीशी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाएं कहीं दिखती नहीं है। लेकिन जब राजनेता आता है ऐसे महाकुंभ में तो वही जाता है, लेकिन ऐसे संगठनों और शिविरों में नहीं दिखाई देता है। नहीं, ऐसे संगठनों को, ऐसे नेताओं की जरूरत भी नहीं है। ये संगठन ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी सिक्योरिटी लेके आएंगे जेड प्लस की। यहाँ जो संत रह रहा है वो भी संघर्ष करने वाला संत है, जो वेद पुराण को कंठस्थ करके आम लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। ये कोई सामान्य संत नहीं है जिस संगठन से जुड़े हैं, ये वो मजबूत संत हैं जो जनता के बीच अपनी पैठ रखते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब कल सेक्टर 18 में आग लगी थी तो आग 18 की लपटें जो दिख रही थी वो किसी आश्रम से दिख रही थी, लेकिन जब मैंने तहकीकात की और मैं अंदर तक गया तो मुझे पता लगा कि सेक्टर 5 से वो आग लगी थी, इस्कॉन से। और इस्कॉन वाले लग्जरी टेंट बनाए हुए थे, 50-50 हजार की कई गड्डियां पुलिस को मिली थी जो जली हुई थी। एक दिन बताया जाता कि एक दिन रहने का रेट 30,000 से 40,000 था। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं, इस्कॉन के नाम पे भगवान कृष्ण का नाम आप बेच रहे हैं, या अपने इस्कॉन के माध्यम से आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसा लुभावना केंद्र बना रहे हैं सनातन को। सनातन त्याग मांगता है, सुधीर जी, समर्पण मांगता है, श्रद्धा मांगता है। यहाँ रहने वाला जो लाखों रहने वाले कल्पवासी है वो जमीन में लेट के यहाँ तप कर रहे हैं। उस तप को आप वहां पे नृत्य करा करके, आप वहां पे पानी में गुलाब डाल के उस सुगंध को फैला करके, आप पैसे बेच करके उस टेंट को आप यहाँ की मर्यादा तार तार कर रहे हैं। और शायद यही कारण था कि वहां के संतों ने इस बात का विरोध किया और जो अधिकारी आए थे वो उन्हें विरोध को दबाना पड़ा। उन अधिकारियों को लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पर जो लग्जरियस टेंट बनाए गए हैं वहाँ एसी लगी है, गीजर लगा है, क्या ये बड़े बड़े अत्याधुनिक जो संसाधन है, क्या ये बिजली की पतली पतली तारे कुंभ की संभाल पाएंगी? यही कारण था कि आग लग गई। और आग से नुकसान किसका हुआ? जो संत हैं उनके शिविरों का नुकसान हुआ, जो कल्पवासी हैं उनके शिविरों का नुकसान हुआ। हम कर क्या रहे हैं? हम 5,000 करोड़ के महाकुंभ में हजारों करोड़ की व्यवस्थाएं ऐसे ट्रस्ट और संस्थान को दे रहे हैं जो यहाँ पे विदेशियों को बुला करके यहाँ पे लुभावने तरीके से रख रहे हैं। उनको सिखाइए आप त्याग क्या होता है।
आप विदेशियों को वही सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से किसी नेता की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के शिविर को एक बार दिखाने की जरूरत है सुधीर जी आपको इस कैमरे पर, कि कैसे कम संसाधन पे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई लग्जीरियस टेंट नहीं है इनके पास, इनके टेंट के अंदर, शिविर के अंदर कोई लोहे की प्लेटें नहीं पड़ी हुई हैं। आप एक बार दिखा सकते हैं मेरे बयान के बाद, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि ये संगठन कैसे काम कर रहा है और कैसे वो संगठन काम कर रहे हैं जो एक दिन का 40,000 लेते हैं। मैं अपने कई जो जानने वाले थे उनको भेज चुका हूँ इस सेक्टर पे, सेक्टर 14 में, इन्होंने एक पैसे नहीं लिया आज तक। तो ठीक बात है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर बात है कि जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है वो लगातार अपने व्यक्तिगत खर्चों से, अपने व्यक्तिगत रिसोर्सेज से लोगों की व्यवस्थाएं कर रहा है। लोगों को सुविधाएं जो संभव है वो खाने में खाना देकर, उनको यहाँ पे किसी प्रकार की असुविधा न है। अगर किसी को रहने के लिए नहीं है और वो इस राष्ट्रीय हिंदू संगठन में पहुंच जाता है तो उसको रहने की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा आप इस शिविर का ये कैंप दिखा दीजिए कि यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे जो कैंप बनाए गए हैं, यहीं पे जो भी श्रद्धालु आते हैं अगर उनको रहने की व्यवस्था नहीं है तो यहीं पे उनको रहने की भी व्यवस्था की जाती है, खाने की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको ये महसूस हो कि हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ पे जो भाई बहन हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। वहीं ये जो पूरी संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस काम में लगातार लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज, प्रयागराज।